ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यादेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पश्चात देश हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रहलाद महाराज के प्रसंग से चल रहे थे और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बिकॉज प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हम लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। और कल जो एक आई ओपनिंग चीज थी मेरे लिए भी था और आई थिंक आप सबके लिए भी रहा होगा। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में 100 साल की हमारी उम्र है और वो 100 साल में से भी 50 साल तो हमारे सोने खाने में ये सब में ही निकल जाते हैं, तो हमारे पास बचे 50 साल। फिर हमारे जीवन के न जाने कितने साल बीत गए हैं, फिर कभी तबीयत खराब होती है, कभी हम लोगों को शादी पार्टी करना है, तो ये सब में हमारा पता नहीं कितना जीवन जो है वो खत्म हो जा रहा है। तो ले दे करके पता नहीं कितने साल हमारे पास रहते होंगे और उसमें भी हम लोग बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो कल एक माता जी एक सवाल पूछे थे। वो कह रहे थे कि माता जी हम जैसे गुरु स्वीकार करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो उसके बारे में वो थोड़ा जानना चाह रहे थे, तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ एक बार। माता जी तो क्लास में नहीं है जिनने पूछा था। तो अगर हम गुरु स्वीकार करते हैं ना माता जी, तो उससे पहले मतलब जो इस्कॉन में जो नियम है, जो शिला प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, वो बता देती हूँ मैं कि आपको एक तो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स होता है आईडीसी करके, उसको पूरा करना होता है। फिर और उसको करने के पहले भी हमें प्रभुपाद जी का आश्रय लेना होता है। मतलब प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, भगवत गीता पढ़ी हुई होनी चाहिए और भागवतम का फर्स्ट कैंटो तक तो हम थोड़ा आए। हमारा थोड़ा बहुत सेवा हमें करना चाहिए। अगर हम ऑफलाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन थोड़ा बहुत सेवा करें। और फिर आईडीसी करते हैं, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। तो अगर आप चाहें तो अपने सीनियर से पहले पूछिए कि माता जी हम ये कोर्स कर लें क्या, या फिर वो आपको आगे से बता देंगे, तो फिर आप वो कोर्स करिए। और फिर उसके बाद गुरु अगर आपको पता चल जाए कि आपको कौन से महाराज से दीक्षा लेनी है, तो फिर अ, आगे गुरु स्वीकार करा जाता है इस प्रकार से। तो वो माता जी का ये सवाल था कि मेरा एक छोटा बच्चा है अभी, तो अ, मैं तो अभी नहीं दीक्षा ले रही, लेकिन आगे जा कर के लूँगी, बच्चे की वज़ह से रुकी हुई हूँ। तो ये बहुत ही अ, इनवैलिड रीज़न समझ में आया मुझे, क्योंकि हमारे मतलब मैं उतना बताती हूँ जितना वैष्णव महाराज कहते हैं, हमारे जीवन में भक्ति में कोई बाधा नहीं है। सिर्फ़ समस्या ये होती है कि हमारा हरि नाम में रुचि नहीं है ना? मुझे अच्छे से याद है जब मेरा ये सुंदर निताई हुआ था, तो उस टाइम पे मेरी ब्रज प्यारी माताजी से बात हुई थी। और मैं उस टाइम बेड रेस्ट पे ही थी, मतलब ऑपरेशन के 4-5 दिन तक तो रेस्ट पे ही रहते हैं। तो
मैंने माताजी को बोला, माताजी मेरा तो जप ही नहीं हुआ। जिस दिन डिलीवरी थी उस दिन हुआ, दूसरे दिन मेरा माला तो मेरे पास था नहीं। और मैंने कोशिश भी करा तो ना तो मैं नहाई हुई हूँ, पहले दिन तो आप मतलब बैठ भी नहीं सकते, 24 घंटे तो आप बहुत हेवी मेडिकेशंस पे होते हो। और पता नहीं क्यों कुछ लोगों को तो नींद ही नींद आती है, मेरे को तो नींद भी नहीं आ रही थी। मैं ऑलमोस्ट ब्रह्म मुहूर्त से पूरा सुबह दिन तक जगी हुई थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। एंड मैं कोशिश कर रही थी कृष्णा इस सिचुएशन को कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनाया जाए, बट वो बहुत डिफिकल्ट था। तो उसके बाद माताजी ने मुझे बोला कि एनी हाउ ट्राई टू कंप्लीट योर 16 राउंड्स। तो उन्होंने बोला कि आप काउंटर रख लो, जैसे भी करो वैसे करके 16 माला तो पूरा करना है। तो मैं आपको मेरा बताऊँ तो मैं नहीं कर पाई थी माताजी, कुछ हफ्ते मेरे 16 माला नहीं हुआ था। उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि अगर नॉर्मल चाइल्ड नहीं होता, ऑपरेशन से होता है तो बच्चा नॉर्मली नहीं आया है इस संसार में जैसे आना चाहिए, भगवान ने जैसे सिस्टम बनाया है ना? तो ऑपरेट करके आप बच्चे को निकाल रहे हो तो कुछ रूल्स भी वॉयलेट होते हैं, मतलब जो भगवान ने जो नियम बनाए हैं उसको तो एक तरीके से हमने चेंज करा है और ये कलयुग में होना ही है ना? आगे जाकर के जो नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँगी। ये कलयुग के सिम्पटम्स हैं, सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा। तो उस वज़ह से ऐसा होता है कि भई मदर को भी सफ़र करना पड़ता है और बच्चा भी जो है वो बहुत 4-5 दिन तक या तो उसको समझ में ही नहीं आता उसकी माँ कौन है। मतलब वो फ़ील नहीं करता, बहुत बार वो आईसीयू में रहता है। तो ऐसा हमारे साथ भी कुछ हुआ था कि 4-5 दिन निताई अलग हॉस्पिटल में एडमिट था। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके की अगर कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं तो नेचुरल सी बात है कि साधना करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बस हाँ, उस समय में भी चिंतन यही रहे कि कृष्ण का नाम लिया जाए, ठीक है? तो प्रहलाद महाराज ना हमें कहीं न कहीं यही सिखा रहे हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे असुरों के पुत्रों, है ना? अ, अगर हम कृष्ण से ही दूर हो जाएँगे तो हम अपने हमें हमें नज़र नहीं आता, हमें लगता है हम बहुत आज़ाद हैं। लगता है ना आज के टाइम पे हम ऐसे कहते हैं ना आई शुड बी इंडिपेंडेंट, हैव अ इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, मुझे तो मतलब अ, जॉब करना है, बहुत हायर पोस्ट पे जाना है, ये सब हमें सिखाया जाता है। वो एक पॉइंट तक सही हो सकता है, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अगर आपने पूरा जीवन बिना कृष्ण प्रेम के बिता दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखा जाए तो हम लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग अपने जीवन में कृष्णा नहीं लेकर के आएँगे, तो आप ऊपर से इंद्र तृप्ति नहीं करने का एक ढोंग कर सकते हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर बहुत भोग करना चाहते हैं। है ना? फिर उनका टारगेट होता है कि स्त्री को पुरुष मिल जाए, पुरुष को स्त्री मिल जाए, भोग करने के लिए मिल जाए, है ना? कोई अट्रैक्टिव चीज़ हाथ लग जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? और आगे बोल रहे हैं कि जो विक्टिमाइज़्ड होते हैं इस मतलब विक्टिम बनते हैं, वो विक्टिम कौन बनते हैं? वो बनते हैं आस-पास के छोटे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन और मतलब होता ऐसा है कि हम लोग अपने आप पे लेकर के देखें, अगर हमारे मम्मी-पापा भक्त होते, सोलह माला करते, दीक्षित होते, तो हमारी लाइफ़ कितनी डिफरेंट होती। अगर हम उस तरीके के पेरेंट्स बने, तो हमारे बच्चों की लाइफ़ कितनी डिफरेंट होगी। मतलब वो तो पता है आप मैं सोचती हूँ बहुत बार ऐसे कैसा लगेगा, अरे पता है मेरी मम्मी डिवोटी है, मेरे पापा डिवोटी हैं। सुनने में ही बहुत प्यारा लगता है ना? और ऐसा हमारी जो संतानें हैं वो बहुत प्राउड फील करेंगी, है ना? तो उनके लिए जो आइडियल्स होंगे माय पेरेंट्स आर लाइक दिस, है ना? तो ये रहेगा क्योंकि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेकर के नहीं आते हैं संतानों को, तो होता क्या है कि जो बच्चे हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो सफ़र करते हैं, है ना? ये तो भगवद गीता में भी अपन फर्स्ट चैप्टर में एंड पार्ट में पढ़ सकते हैं, है ना? तो आगे बोल रहे हैं कि इसीलिए हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम नारायण परम भगवान का शरण लें, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो कृष्ण ही होने चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बहुत फिलॉसफिकल तरीके से इतने मतलब आप देखो प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं है। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा हो, इतना खतरनाक है मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट की मूवी जो दिखाई गई थी ना, तो मैं उसको देख रही थी ना, तो मुझे डर लग रहा था। मेरा अच्छा है मैं इस टाइम में नहीं आई। ये इतना डेंजरस है, ऐसे असुर हैं, अपना साइज़ बड़ा कर लेते हैं, एक पैर रखा तो वो तो पता नहीं क्या गाँव के गाँव उजाड़ दें।
इतना उनके पास मिस्टिकल पावर्स हैं। ऐसी सिचुएशन में प्रहलाद महाराज जा करके उनके ही मतलब वो चाहे तो भग सकते थे वहाँ से, बोले मैं तो अपना अलग भजन करूँगा, मेरे को इनसे कोई लेना-देना नहीं है। वन में चला जाता हूँ। मैं तो सीधा सीधा वानप्रस्थ ले लेता हूँ। लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या करा, असुरों के बीच में प्रचार करा। क्योंकि उनके अंदर एक संभाव था कि यार ये भी तो भगवान के ही बच्चे हैं, है ना? और ये गलत कर रहे हैं, वो भी वैष्णवों के साथ कर रहे हैं। उस टाइम पे भक्त भी अच्छे थे ना, तो उनको पकड़-पकड़ करके मारना, परेशान करना। बोले तो कृष्ण का नाम लेगा क्या? ठहर देखो तुम्हें पता। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगले श्लोका में भी यही बोलते हैं कि अ, अगर हम भगवान की सेवा के लिए नहीं करेंगे कुछ भी, भगवान को प्लीज़ करने के लिए नहीं करेंगे, तो हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा वेस्ट है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत प्यारी बात लिखते हैं कि वन में आस्क, कोई पूछ सकता है। ये तो नेचुरल है ना प्रभुपाद कि अगर हम लोग परिवार में आए हैं, तो परिवार वालों से अटैचमेंट तो होगा, है ना? ये नेचुरल सा है। तो उनकी सेवा वगैरह भी होगी। तो फिर वो बोल रहे हैं कि बेनिफिट क्या है कि भगवान की सेवा में लगें। भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान से अटैचमेंट करेंगे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रहत पिता। बोल रहे हैं कि हो सकता है हमारे साथ है कि हम लोग एक परिवार में आए हैं, कोई बिना माता-पिता के तो प्रकट नहीं हो सकता है। हम लोगों को एक फैमिली दिया गया है, लेकिन हमें समझना होगा द सुप्रीम फादर इज़ कृष्णा ओनली। हो सकता है कि इस जन्म में हमारे माता-पिता जो हैं, हम उनको हर जन्म में हमारे नए माता-पिता बनते हैं ना, इस जन्म में हमें माता-पिता मिले हैं, हमारे साथ हैं, हमें उनसे बहुत प्रेम होगा, लेकिन वो इसी जन्म तक का रिश्ता है। हमारे आसपास में सारे रिश्ते इसी जन्म तक के हैं। बस जो भक्तों के बीच के रिश्ते हैं दैट इज़ डिफरेंट। तो प्रभुपाद जी यही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए कृष्ण कैसे ध्यान नहीं रखते। एक पल को हम अपनी परिस्थिति जैसी है, अगर हम उसको बहुत इनफ़ेवरेबल कर दें, मतलब घरवालों की बात नहीं माने और यूँ बोलें कि मैं बस भक्ति करूँगी, मेरे को कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई घर का काम नहीं करना, मैं तो सिर्फ़ भक्ति करूँगी। आप देखो फिर असली रंग निकल कर के बाहर आएँगे। तो ये ऐसा प्रेम है। लेकिन कृष्ण जो है ना, कृष्ण कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि तू जा कर के जॉब कर, या फिर भगवान तो ये भी नहीं चाहते कि हम उनको कुछ ऑफ़र करें। पर अगर हम वो नहीं करेंगे, तो हमारा जो चित्त है, हमारा जो हृदय है, उसका शुद्धिकरण नहीं होगा। तो ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं, परम भगवान इनफैलिएबल है, डिफीटेबल है। प्र भगवान को कोई हरा नहीं सकता। भगवान के लिए हिरण्यकशिपु जैसा बड़ा असुर जिसको तुम भगवान मान बैठे हो, अरे वो तो भगवान यूँ करे ना, यूँ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चपटी उँगली यूँ हल्का-सा ऐसे करे, उतने में तो वो सब सब नष्ट हो जाएगा। ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। एक सीन दिखाया ये मूवी के अंदर, जिसमें मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रही, मैं बस बता रही हूँ, है ना? अ, ब ये अपने नरसिंह पुराण में आता है ये कि जो हिरण्यकशिपु है ना, उसको भगवान ने क्या करा, एक लात मारी, नरसिंह भगवान ने, और वो ब्रह्मांड के बाहर चला गया। तो ब्रह्मांड के बाहर गया ना, तो भगवान की ही मिस्टिक पावर से, मतलब भगवान की ही माया शक्ति से वो थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा हो गया। तो उसने क्या करा, जो नर्क से लेकर के स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक के पहले-पहले इंद्रलोक तक सब उसने कवर कर लिया, इतना बड़ा वो हो गया। तो डेफिनिटली साइज़ बहुत बड़ा है। लेकिन ब्रह्मलोक काफ़ी ऊपर है ना? इंद्रलोक में और ब्रह्मलोक में काफ़ी डिफरेंस है। और ब्रह्मलोक तक पहुँचने का पावर नहीं था उसके पास, ना उसको कंट्रोल करने का पावर था हिरण्यकशिपु के पास। तो उसको यही लगता था कि जो ब्रह्मा है ना, यही परम भगवान है ना? और इसीलिए तो वो सोचता था कि मैं भी कुछ तपस्या वगैरह करूँगा तो मैं भगवान बन जाऊँगा। शायद इसीलिए प्रभुपाद जी बार-बार बोलते हैं कि कृष्ण भगवान बनाए नहीं गए हैं, कृष्ण भगवान हैं। एक जगह तो प्रभुपाद जी ने ऐसा तक बोला है, प्रभुपाद जी आप ये बोलते हैं कि हमें गॉड ने बनाया है, गॉड को किसने बनाया है? तो प्रभुपाद जी ने बोला, गॉड को कृष्ण ने बनाया है। गॉड कहाँ से आ रहे हैं? गॉड कृष्ण से आ रहे हैं। तो कृष्ण ने बोला कि परम सत्य से भी ऊपर है कृष्ण।
कभी-कभार बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला है कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। इसको समझना कितना वो है। अभी लोग ना नारायण तक पहुँच जाते हैं, विष्णु तक पहुँच जाते हैं। विष्णु भगवान है, लेकिन भगवान विष्णु को बनाने वाले तो कृष्ण हैं। इवन कल ही मैं सुन रही थी, भागवतम में एक प्रसंग आता है, जहाँ पे विष्णु जी कृष्ण की आराधना करते हैं, है ना? और विष्णु जी कहते हैं कि प्रभु, हम दोनों तत्व से तो एक ही हैं, लेकिन फिर भी जो रस का आस्वादन आप करते हैं और जो मैं करता हूँ, बहुत डिफरेंट है ना? तो मतलब कितना डिफरेंस है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग मतलब अ, ठीक है, तो हमारा एक स्पेशल अफेक्शन जो है वो कृष्ण भाव की तरफ ज़्यादा ऑटोमैटिकली आता है, क्योंकि हाँ, विष्णु जी ठीक है, पर थोड़ा-सा डर भी लगता है, बोले यार डाँट देंगे ये तो। विष्णु जी के सामने जाओ, बोले ये डाँट देंगे, तुम रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं रहते। बट हाँ, देख ठीक है, तो आगे बोल रहे हैं अम, भगवान जो है वो स्थावर है। स्थावर समझते हैं? मतलब हर जीव के अंदर है, कण-कण में है। एक छोटा-सा एटम भी है ना, उसके अंदर बताते हैं, न्यूक्लियस के अंदर वहाँ पे भी भगवान एग्ज़िस्ट करते हैं। भगवान जो हैं उन वो हर मटेरियल क्रिएशन में है, हर मटेरियल एलिमेंट में है, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, ये सब भगवान ही मैनेज कर रहे हैं, है ना? भगवान हर जगह हैं। तो वो जो सारे बच्चे हैं छोटे-छोटे, वो बोलते हैं कि भगवान हर जगह कैसे हो सकते हैं? हमें तो नज़र नहीं आते, तुम इतना विष्णु, विष्णु करते हो, इतना नारायण का नाम ले रहे हो, है कहाँ तुम्हारे नारायण? तो प्रहलाद महाराज ये चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, बोले वो तो कण-कण में है ना? भगवान जो है, वो है मया ततम इदम सर्वम, इस पूरे ब्रह्मांड में सब जगह भगवान हैं। और आगे बोल रहे हैं, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठितम, बिना कृष्ण के तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ना तो हमारे हृदय में परमात्मा होंगे अगर कृष्ण ही नहीं है तो। तो ये सब भगवान के लिए कारण है। तो वो बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत्सुहृदं भावाम् आशुरम् उन्मुच्य यया तुष्यते अधोक्षजे। तो वो यूँ बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय मित्रों, अब यहाँ से हो सकता है थोड़ा-सा फिलॉसफी बोरिंग लगे, पर इसको सुनिएगा। मेरे प्रिय मित्रों, प्लीज़ इस तरीके से अपने जीवन को जिए कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएँ। प्लीज़ अपनी लाइफ़ को इस तरीके से मैनिपुलेट करिए कि कृष्ण हैप्पी हो जाएँ। अपनी सारी की सारी डिमोनिएक क्वालिटी, सारी एनिमिटी और ड्युअलिटी छोड़ दीजिए। एनिमिटी को समझते हैं, एक एन्वी होता है, जेलसी होता है, वो अलग चीज़ है। एनमिटी क्या होता है? एनमिटी का मतलब ये है, 2 पक्ष होते हैं हर चीज़ के। एक सही पक्ष होता है, एक गलत पक्ष होता है। अब जैसे मुझे कोई आकर के बोल रहा है कि ये जो पेन है ना, इस पेन को मैं तो यहीं रखती हूँ, लेकिन कोई मुझे बोल रहा है कि इस पेन को आप ऐसे रखा करो, ठीक है? तो मेरी हैबिट ऐसी रखने की है, कोई मुझे बोल रहा है ऐसे रख दो, तो मेरे अंदर एनमिटी आ गई, बोले मैं तो ऐसे ही रखूँगी। मतलब ऑपोज़िशन आ गया। तो एनमिटी का भाव छोड़ने के लिए बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज सारे असुरों को, और बोल रहे हैं डुअलिटी भी छोड़ो। डुअलिटी में जीते हैं ना हम हमेशा। भगवान को कोई मतलब नहीं है, अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, ही डज़न्ट केयर। भगवान बस इतना चाहते हैं कि मुझसे प्रेम करे। फिर ऑटोमैटिकली भगवान के जैसे होते चले जाएँगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कुछ साहजियापन आता है ना, कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये जो परम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको तुम अपना दोस्त मानो, उनको तुम अपना भाई मानो, उनको अपने गोदी में लेकर के झूला झुलाओ। ये सब नहीं करना होता है, भगवान को रिस्पेक्ट करना होता है जिस तरीके से वो हैं। एक माताजी हैं अपने अ कनेक्टेड है वो, अ, इस्कॉन को भी फॉलो करती हैं वो, और कोई ऑर्गेनाइज़ेशन से भी जुड़ी हुई हैं वो, प्रामाणिक से। तो उन उन उन्हें दीक्षा उधर ही ले रखी है ना, मतलब एक नाम आश्रय होता है ना, वो उनका वहाँ पे हो गया है। पर वो गाइडेंस भी लेती हैं इधर से। तो वो बता रहे थे एक बार कि मतलब उनके पास लड्डू गोपाल जी हैं, 4 नंबर के बड़े सारे। तो लड्डू गोपाल जी को ना वो सेवा करती हैं मतलब। तो एक बार उन्होंने बताया, वीडियो भेजा था कि देखिए माताजी, ये मेरे माधव हैं। तो वो दिखा रही थी, वो ऐसे झूला झुला रही हैं, उनको किस ही कर रही हैं, है ना? उनको हग कर रही हैं,
उनको नहला रही हैं, उनको साबुन लगा रही हैं, शैम्पू लगा रही हैं। तो ये भगवान के साथ कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। भगवान को किस तरीके से ट्रीट करा जाता है, ये नारद पंचरात्रि अपना ग्रंथ है उसमें बताया गया है। लेकिन इट शुड नॉट बी द केस कि भई यार मेरा जैसा मन करा वैसे मैं उनको ट्रीट करूँ। गॉड मस्ट बी ट्रीटेड एज़ गॉड। हम जब भगवान के साक्षात दर्शन करेंगे ना, तो भगवान रेसिप्रोकेशन कराएँगे तो ऑटोमैटिकली चीज़ें होंगी। अभी ना इसको देखिएगा, जब नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु का लड़ाई हुआ था ना, तो हिरण्यकशिपु ने, भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो, उस जन्म में, उस स्थिति में नहीं बताया गया, असुर का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जय-विजय में से एक हैं वो। तो भगवान को किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से रेसिप्रोकेट करना है, ये हिरण्यकशिपु जानते हैं। आप सोच करके देखो, भगवान ने आधे घंटे का लास्ट का फाइट या जितनी भी देर उन्होंने करा है, पूरे दिन लड़े हैं। भगवान थोड़ा पहले आ गए थे, या हम लोगों को कोई टीवी सीरियल जो पुराने बने हैं उसमें नहीं दिखाते, भगवान बहुत पहले आ गए थे, उन्होंने लंबा फाइट करा। फिर जब संध्या का समय आने लगा, जो उसका समय था मरने का, तब भगवान ने उसको मारा। तो अ, ये पूरा जो रोल प्ले भगवान इतना इम्पोर्टेंस हिरण्यकशिपु को दे रहे हैं, मतलब वो इम्पोर्टेंट है भगवान के लिए, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बोले माता जी भक्ति तो मुश्किल लग रही है, असुर बन के ट्राई करते हैं, शायद कृष्ण मारने ही आ जाए तो वही मुक्ति का कारण तो ऐसा नहीं करना है हमें, है ना? हम कर भी नहीं पाएँगे। तो आगे बोल रहे हैं कि डिवोटीज के लिए कुछ भी अनऑब्टेनेबल नहीं है, भक्त सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इतना है कि भगवान खुद बोलते हैं कि आई एम योर दास, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज ऐसे आंसुओं से रोते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इतनी धाराएं बहती हैं और बोलते हैं प्रभु ऐसा मत बोलिए कि आई एम योर दास, आप प्लीज आप मेरे प्रभु रहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, पर तुम्हारे जैसे भक्तों का मैं दास बनना चाहता हूँ। जैसे राम भगवान जो है ना, वो इंसिडेंट बड़ा प्यारा लगता है। राम भगवान हमेशा एक लिस्ट तैयार करते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि ये भक्त हैं जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने उनकी लिस्ट बनाई। हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु इसमें मेरा नाम का है। तो हनुमान जी को जवाब देते हैं वो कि ये तो वो लिस्ट है हनुमान जहाँ पे जो-जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन तुम्हारा नाम उस लिस्ट में टॉप में है जिनको मैं पहले चिंतन करता हूँ। ये मेरे चिंतन करने वाले हैं, पर मैं तो वो कितना हाई लेवल का है। भगवान का वो प्रेम प्राप्त करने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, है ना? इसीलिए हम डिवोटीज़, प्रभुपाद जी मतलब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इसलिए हम डिवोटीज़ ना हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान से हमें कोई धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को पता है हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रैटिफिकेशन, ये तो यार वेद में भी दिया हुआ है, त्रिवर्ग, है ना? या 3 रास्ते, किस तरीके से थोड़ा धर्म का पालन करो, थोड़ा-सा अपना लक्ष्मी का मेंटेन करो और थोड़ा बहुत इंद्र तृप्ति करो और धीरे-धीरे मुक्ति की तरफ चलो। लेकिन वो यूँ बोल रहे हैं कि जो कुछ भी है, पर मैं तो इसको कंसिडर करता हूँ कि ये तो मटेरियल है। हम लोगों को तो सीधा भगवान की शरण लेनी है ना? प्रभुपाद जी यूँ बोल रहे हैं आगे, मां चायो अविभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणं संयति तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। बोला है कि अगर हम भगवान सेवा में लगेंगे ना, तो हमारा कभी फॉल डाउन नहीं होगा। पर हम भगवान की सेवा शायद करना नहीं चाहते हैं। अपने आप से पूछ करके देखिए कि क्या चीज़ है अ, जो हमें भक्ति करने से रोकती है? हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जॉब, या फिर हमारा लाइफ़स्टाइल, या फिर हमारे पेरेंट्स, या फिर हमारे फ्रेंड्स, या फिर क्या रोकता है? एक्चुअली में सिर्फ़ हमारा मन रोकता है। अगर किसी मैं ऐसे जानती हूँ, एक माताजी हैं, उनके घरवाले, हम यूँ बोलते हैं ना हमारे घरवाले हमें बहुत परेशान करते हैं, भक्ति करने नहीं देते हैं, या फिर मैं ज़्यादा भक्ति करूँगी तो मेरा क्या होगा? एक माताजी का ये रियल इंसिडेंट बता रही हूँ मैं। इनिशिएटेड माताजी, उनके घरवाले उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। उनको ये चीज़ समझ में आई कि अगर मैं माला निकाल कर के जप करूँगी तो ये मेरी माला को फेंक देंगे या मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, इतना वॉयलेंस था। तो उन्होंने 10 साल अपने जीवन के बाथरूम में जप करा है। दीक्षित माताजी,
तुलसी माला लेकर के बाथरूम में जप करती थी बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का। ये बहुत ही अजीब-सा नहीं लगता? बोले यार ऐसा कैसे हो गया? पर कोई ऑप्शन ही नहीं था और उन्होंने ये करा ना तो उसके बाद ऑटोमैटिकली उनके घरवालों ने आगे से बोला कि चलो तुम्हें मायापुर टेम्पल लेकर के चलें। एंड हर हस्बैंड बिकेम डिवोटी। तो हम लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है बट हमारा मन ही हमारा वास्तव में प्रॉब्लम है। तो प्रहलाद महाराज कंटिन्यू करके कहते हैं कि मुझे ये जो ज्ञान मिला है ना, प्रहलाद महाराज से क्या है कि वो असुर लोग पूछते हैं, बोले यार तुम्हें ये सब पता कहाँ से चला प्रहलाद? तुम तो उसी असुर कुल में हो जिस असुर कुल में हम हैं और तुम्हारे पिता जो हैं वो तो हमारे भगवान हैं। तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला? तो सुनिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मुझे ये ज्ञान स्वयं नारद मुनि से मिला है, जो हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं। है ना? ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान को भगवत धर्म कहते हैं और ये पूरा साइंटिफिक है। कुछ भी एनालॉजी देख कर के या फिर कुछ ट्रिक्स करके नहीं है। ये प्रॉपर फिलॉसफी पे और इस पे बेस्ड है ना? तो वो जो सारे के सारे असुर होते हैं, वो बच्चे कहते हैं, "प्रहलाद, ना तो तुम ना तो यहाँ पे कोई टीचर है या फिर जो हमारे ये सन संत और अमर हैं, ये तो शुक्राचार्य के बच्चे हैं। तो हमारे कंट्रोलर तो यही लोग हैं, है ना? तो फिर इस पैलेस में रहते हैं अपन, इस महल में रहते हैं, हमें हमें पूरा रोका गया है। तो ऐसे परिस्थिति में भगवान के साथ कैसे संग करें? हम कैसे विष्णु का सहारा लें? हमारी विष्णु मदद करेंगे क्या? हमें तो यहाँ पे बांध करके रखा हुआ है। तो प्यारे मित्र प्रहलाद, तुम हमें बताओ ना कि हम कैसे अ अ, कृष्ण भक्ति कर सकते हैं? और यूँ बोल रहे हैं कि नारद नारद जी से तुमने कब सुना? तुम तो हमारे साथ ही थे ना, तो हमारे डाउट्स क्लियर करो। तो यहाँ पे 6th चैप्टर पूरा होता है। अब आगे सुनिएगा, इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं माता जी। है ना? तो ये वो वाला प्रसंग है जब अब नारद जी बोलेंगे, है ना? क्योंकि नारद जी ने ज्ञान कब दिया? अब प्रहलाद महाराज ये बताएँगे कि मुझे जो ज्ञान दिया है ना नारद जी ने, वो तब दिया था जब किसी ने मुझे नहीं देखा, गर्भ में। मेरी माँ ने भी मुझे नहीं देखा था, ये तब का ज्ञान दिया हुआ है। तो नारद जी कहते हैं, है ना? नारद जी से शुरू होता है ये वाला प्रसंग। श्री नारद उवाच एवं दैत्यासुते पृष्टो महाभागवत असुर उवाच तन्समयामान स्मरन्मद अनुभाषितम्। नारद मुनि कहते हैं प्रहलाद महाराज वैसे तो एक असुरों के परिवार में जन्म लिया, लेकिन वो बड़े से बड़ा भक्त निकला, है ना? उसके जो मित्रगण हैं, वो बहुत सवाल पूछते थे। तो उसके बाद प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं सुनिए। श्री प्रहलाद उवाच पितारि प्रास्थिते स्माकं तपसेमन्द्रचालं युधो युधोधं परं च विब्धु दानवन प्रति। प्रहलाद महाराज कहते हैं जब हमारे पिताजी हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर गए और उन्होंने खूब तप करा, तो उनकी एब्सेंस में जो राजा राजा हैं स्वर्ग के इंद्रदेव, उन्होंने कोशिश करा था असुर कुल में आने का, है ना? लेकिन सारे असुर की भलाई के लिए आए थे। अब ना आप देखो कि भगवान मतलब भागवतम जो है, ये हमारे पास जो भागवतम है, ये भागवतम ना बहुत ट्रांज़िशंस करके आई है। मतलब ऐसे बताते हैं कि विष्णु जी ने अपनी वाली जो भागवतम है, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई। फिर ब्रह्मा जी से वो नारद जी, देन व्यास देव ऐसे करते अपने पास वो आया है ना? तो यहाँ पर ना अ, स्टोरी टेलिंग कितना प्यारा है। उसमें जैसे हम लोगों को जैसे मूवी में या फिर हमने जैसे स्टोरी सुनी है, वो अलग तरीके का बताया गया है।
यहाँ पर वो सीन पहले नहीं आता है कि मतलब जैसे हम लोगों को कैसे पता है कि वरावतार हुआ, फिर वरावतार के बाद तपस्या करने के लिए उधर वो चला गया था हिरण्यकशिपु। अपन को ये चीज़ें पता है, लेकिन यहाँ पर ना भगवान अलग-अलग तरीके से बता रहे हैं। मतलब ऐसा ना एक चैप्टर खोलते हैं, ये बुक खोलोगे इसके अंदर ये वाला एक प्रसंग निकलेगा। अभी यहाँ पे देखो कितना इंटरेस्टिंग तरीका है, हम लोगों को पता ही नहीं था लेकिन ये भागवतम से पता चलता है। गुरुकुल में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि प्रहलाद तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तो उसके बाद जाकर के नारद जी बोलते हैं कि एक टाइम की बात है, असुरों के कुल में एक बहुत बड़ा भक्त पैदा हुआ। और फिर उसके बाद जाकर के यहाँ पे बात क्लियर होती है कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक्चुअली में मैं एक गर्भ में ये सारा का सारा ज्ञान दिया, है ना? इस तरीके से वो बोलते हैं। ठीक है? तो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा-सा यहाँ पे एंड कर लेते हैं, फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आ जाओ। यहाँ पे बोल रहे हैं अलास एज अ सर्पेंट इज ईटन बाय स्मॉल एंट्स सो द ट्रबलसम हिरण्यकशिपु inflicted who always inflicted miseries upon the people has now been defeated by the reactions of his own sinful activities। अब यहाँ पर ना प्रहलाद महाराज स्वयं कहते हैं कि जिस तरीके से एक सांप होता है ना, वो सांप क्या करता है जब वो जीवित होता है तो वो खूब इधर-उधर इस जीव को परेशान करा, उसको मारा, इसको खाया। लेकिन क्या है वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से एक सांप जब मर जाता है, तो चींटियाँ उसको खाती है। उसी तरीके से ये जो हिरण्यकशिपु है ना, इसने खूब पाप करे, इसने खूब गलत-गलत काम करे और बाद में वो अपने ही पापों के नीचे दब गया। और फिर उसके नतीजे क्या निकले कि सेइंग दिस जो सारे के सारे जो देवता थे वो आए इंक्लूडिंग इंद्रदेव और उन्होंने सोचा कि हम हिरण्यकशिपु से लड़ेंगे। ये वाली वो चीज़ होती है। अब ये चीज़ तो हमें प्रसंग पता नहीं था। आई थिंक मुझे तो नहीं पता था। तो फिर यहाँ से क्या होता है और फिर इंद्रदेव आए और इंद्रदेव ने क्या करा? तो यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज़ अब खुलने वाली हैं, है ना? जिससे पता चलेगा। फिर इंद्रदेव ने क्या करा? वो पूरी चीज़ें बताएँगे और फिर इंद्रदेव किस तरीके से कयातु का अपहरण करके लेकर के जाते हैं, फिर नारद मुनि बचाते हैं और फिर प्रहलाद महाराज को शिक्षा कैसे दी जाती है, ये पूरी चीज़ें यहाँ पर आएँगी, है ना? तो इन द एंड मेरा सिर्फ़ एक ही विनम्र निवेदन है। वैसे कल राखी थोड़ी है, कल कौन-सा दिन है? कल स 8 तारीख है। आप लोग राखी के दिन भी जॉइन हो जाएँगे ना सुबह 8 बजे, तो क्या दिक्कत है? है ना? अपन लोग क्लास तो करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो 3 बार महामंत्र कर लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम, हरे 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 राम, हरे राम राम, राम 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 हरे 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 कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे 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 राम, राम हरे राम हरे हरे। राम हरे श्रील हरे प्रभुपाद हरे की जय, श्रीमद् भागवत की जय, प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्ण सबको Oh, God.